ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहर्णं सर्वलोकैकनाथं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसंभवं रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। छठा अध्याय। तो नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमंग नाम का एक राजा इच्छुक वंश में हुआ है और उस वंश के राजा ने अन्नदान नहीं किया। इसी से उसने चातक व छिपकली का जन्म लिया है। वह निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा वो कभी नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वहाँ ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला और शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्र था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लग गई। उसने गौ भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऐसा कोई दान नहीं जो उसने नहीं किया था, परंतु कभी वैशाख मास में जल का दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल होता है। जो वस्तु सहज में ही प्राप्त हो सकती है, अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। किंतु वेद पाठी और तत्वज्ञानी और जो ब्रह्मवादी थे उनकी पूजा नहीं करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, अनपढ़, अनाथ, लूले, लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति होती है, और सब यही तो दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म में वो गिद्ध बना। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा और फिर एक राजा के महल में
छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकृत के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर वो कीड़ों का भक्षण करता था और कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतिदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए और ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। दैव योग्य से उस जल की एक बूंद उस छिपकली पर भी जा गिर पड़ी और जल की बूंद पड़ते ही उसको जो अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृत्तांत कह, मैं तेरा उद्धार करूँगा। तो ऋषि के वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि ब्राह्मण, मैं इच्छुक कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेक गौदान, यज्ञदान और बहुत से कुएं, तालाब, बावड़ी बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक, 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा और अब छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था और उसकी एक बूंद मुझ पर जा गिर पड़ी, जिससे मुझे जो पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण हो आया और अनेक पाप नष्ट हो गए हैं। मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहे कि मेरी यह दशा कैसे हुई। तो ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी भी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मण को जल दान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है और सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत सी कर्तव्य को नहीं देखते, जैसे मंद आत्माओं की संगत से कुछ फल नहीं मिलता है और ऐसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई भी सज्जन दुखी नहीं होता है। तुमने तो जल दान किया नहीं, न साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। अब मैंने जो वैशाख में जो पुण्य किया है वह मैं तुम्हें दूंगा, उसी के फल से तुम्हारी शांति होगी और इससे तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के जो है कर्मों के वो संस्कारों दूर वो होकर यह ऋषि के जल स्पर्श से एक दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया और जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग कर नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोगकर इच्छुक वंश में भी महाप्रभावशाली और कृतस्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप तक पृथ्वी का राज्य करने लगा। तो नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर और ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इच्छुक वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ है। तो श्रुतिदेव कहने लगे कि राजा, तुम धन्य हो, जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती है। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म है, वैसा ही वैशाख मास में भी
कुछ कर्म है। वैशाख धर्मों के समान और कोई भी धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता है उसको स्वर्ग जो है प्राप्त नहीं होता है। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट होते हैं। वैशाख मास में धर्म जैसे जो है जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, खड़ाऊ, छतरी तथा पंखे का दान करना और भ्रम को दूर करने वाली गौरस का जो है दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, एक कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन और सुगंधित द्रव्य, सैया खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प सायंकाल समय जो है शरबत पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न का दान करना चाहिए। चैत्र की अमावस को करेला का दान करना और सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना तथा सुनना और गौ को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान और यात्रियों की सेवा। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती उसको पुत्र का सुख नहीं होता है, उसका पति आयु नष्ट हो जाता है। इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी लोक के घरों में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम तिरिकुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीतवास्त्र गरुड़ वाहन चरण सुकनित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीर्णा कुशहरणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय बाली चल हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदात दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव राजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरी नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचर मन मोहितम कालादिन करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल वाल शक विराज संग राधे भामनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी वज्राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को
जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त नितिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय।